हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चंदन क्लासेस पर। आज 6 अगस्त है और आज ही के दिन अमेरिका ने जापान के एक महत्वपूर्ण शहर हिरोशिमा पर एटम बम से अटैक किया था, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे और उसका प्रभाव अभी तक है। चलिए जानने का कोशिश करते हैं इस वीडियो में कि आखिर अमेरिका ने एटम बम क्यों गिराया था और इसका प्रभाव क्या पड़ा। एक्चुअल में 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था और अमेरिका चाहता था कि जापान आत्मसमर्पण कर ले, लेकिन जापान ऐसा कर नहीं रहा था। तो ऐसा करने के लिए अमेरिका ने उस दिन 6 अगस्त 1945 को अपना विमान B-29 बम वर्षक से 8:15 सुबह बम गिराया, जिस बम का नाम था लिटिल बॉय। ये हिरोशिमा पर, जापान का एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है जिसका नाम है हिरोशिमा। वो सैन्य ठिकाना भी था जापान का और औद्योगिक केंद्र भी था। जो बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय और वो यूरेनियम से बना हुआ बम था। वो इतना खतरनाक था कि उसका प्रभाव अभी भी है और उसका वजन था 4 टन। वो 600 मीटर, लमसम आधा किलोमीटर ऊपर से गिराया गया था जापान के शहर पर। उसका प्रभाव ऐसा रहा कि 70 से 80 हजार लोग उसी समय डेथ कर गए और बाद में उनकी संख्या 1,40,000 से भी ऊपर बताई गई। जब बम गिराया गया था तो भयानक गर्मी, उसका इतना प्रभाव खतरनाक होता है कि भयानक गर्मी और आग का तूफान लपटे लेकर सारे शहरवासियों को खाया जा रहा था, अपने में समेटे जा रहा था। और भीषण गर्मी और खतरनाक विकिरणें निकल रही थी, जिससे बहुत लोग मारे गए, घायल हुए और बाद में उनकी जनसंख्या बहुत बढ़ी। और इस युद्ध, इस खतरनाक जो बम विस्फोट था, इसके अटैक के बाद जापान पूरी तरह से घुटनों पर आ गया। हालांकि 6 अगस्त के 3 दिन बाद फिर हिरोशिमा के बाद नागासाकी पर भी एक बम गिराया गया जिसका नाम फैटमैन था। वो तो और खतरनाक था। इसके बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और युद्ध समाप्त हो गया। ये युद्ध बहुत खतरनाक रहा। उसके बाद से लोगों ने ये निर्णय लिया कि अब एटम बम से हम अटैक नहीं करेंगे। और अभी भी कोई भी जो न्यूक्लियर पावर है, जब युद्ध करते हैं तो बार बार यही आशंका जताई जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि एटम बम से अटैक हो जाए। जापान का जो शहर था उसमें एटम बम का प्रभाव अभी भी है। अभी भी वहाँ जब बच्चे जन्म लेते हैं तो बहुत तरह से वो विकृतियाँ होती है उनमें, जैसे या तो वो अच्छा से सुन नहीं पाते हैं या तो बोल नहीं पाते हैं, लूल्हे लंगड़े, बहुत तरह का इफेक्ट अभी भी रहता है। तो आप क्या सोचते हैं, जापान के ऊपर जो इस तरह का अटैक किया गया था, और अमेरिका का जो अटैक किया गया था, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं और क्या होना चाहिए भविष्य में इस तरह का युद्ध? और आप भी जो समझते हैं आप अपना जरूर कमेंट दें। धन्यवाद।